ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने मोबाइल पर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 11, आपकी स्क्रीन पर है। चलो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की, एपी क्या है 3, 15, 12, 27, 39 विल बी है 132 मोर देन 54th टर्म, है ना, कि एपी की कौन सी टर्म 132 मोर देन मतलब 132 ज्यादा है 54th टर्म से। ठीक है, तो आपको क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है? तो जब आपको कोई सी टर्म नहीं मालूम रहते हो तो आप क्या लिख लेते हो, ये लिख लेते हो कि सर लेट दी nth टर्म ऑफ एन एपी, लेट दी nth, उसने पूछा ना कौन सी टर्म एपी की 132 मोर देन मतलब प्लस होता है, 54th टर्म है, तो लेट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन इट्स, क्या बोला है, 54th टर्म, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लेट द nth टर्म इज, nth टर्म क्या होता है, an इज मतलब इक्वल 132 मोर देन 132 मोर देन का मतलब प्लस 54th टर्म मतलब A54। मान लिया उसने पूछा कौन सी टर्म, आप समझ में आया कौन सी टर्म, तो हमने बोला nth टर्म। 132 मोर देन है 54th टर्म के, तो अभी हमको एग्जैक्ट n जब निकल के आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सी टर्म है, पर यहाँ पर n मिसिंग है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, nth टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले AP दे रखा है, AP क्या दे रखा है हमको, AP क्या दे रखा है, AP दे रखा है आपको 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। अच्छा, इससे क्या जानकारी मिल सकती है सर, इससे हमको फर्स्ट टर्म मिल गई A1 या फर्स्ट टर्म को A भी बोलते 3, सो इससे हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा सर, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आपका 15 माइनस A1 क्या है 3, तो सर हमको D क्या मिल गया सर, 12 मिल गया। क्या मिल गया, 12। ठीक है, D मिल गया 12। अब यहां पर हमको an इक्वल टू 132 प्लस A54, यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, A54 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो A54 की वैल्यू क्या है बताओ, A54 आप कैसे निकाल सकते हो सर, A प्लस 53D, इसका मतलब होता है सर A54 हम निकालेंगे, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 प्लस 54 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, D 12, क्या है बच्चों आपका 12। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, 12 चौक 48, 8 4 कैरी 12 पंजे 60 और ये कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 648 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 648 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, 3 प्लस करेंगे, तो A54 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, A54 जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, A54 आ जाएगा। ठीक है, 12 4 जा 48, 8 4 कैरी 12 5 जा 60, 60 और ये 64, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 11 1 या हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 651। A54 आपका कितना आ जाएगा 651 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों D हमारा क्या आ गया 12 आ गया। अब यहां पर देखो आप an इक्वल टू 132 प्लस A54 दे रखा है, तो यहां से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यदि यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो A54 की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो A54 आएगा आपका, क्या आएगा बच्चों, A प्लस 53D, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू क्या है 12, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 36 6 3 12 5 60, 60 और 3 63, तो ये हो जाएगा 636 प्लस 3 कितना हो जाएगा 639, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई A54 की बताओ 639 आ गई बच्चों। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन है उस 1 है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों an को क्या लिखोगे आप, an A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू क्या है बच्चों आपका 132, कितना है 132 प्लस A54, सर A54 की वैल्यू हमने निकाल ली है सर, कितनी आ गई 639। A की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, A की वैल्यू क्या है बताओ, A की वैल्यू है आपकी 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू क्या है D 12, ये आ जाएगा आपका D12,
इक्वल टू 132 को इसमें प्लस करो तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 771 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 771। अब नंबर कहाँ पर जाएगा, नंबर के पास जाएगा, नंबर के पास, ठीक है। तो ये आ गया आपका n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3, है ना। अब 771 से यदि आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा। और इधर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई 12। अब ये 12 किसके अपॉन में जाएगा 768 के, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चल जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। नहीं आता है तो ये लो 768 12 कितना होता है 12 6 72 कितना आ जाएगा 4, 12 4 48, 64 आ गया। तो n-1 कितना आ जाएगा 64। अब नंबर के पास जाएगा तो -1 इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। मतलब n 65 आ गया तो मतलब हमारी कौन सी टर्म 132 मोर देन होगी 54th टर्म के। तो आप n इक्वल टू 65 का मतलब होता है कि 65th टर्म, जो हमारी 65th टर्म है इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में नहीं, बस अभी ही करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और जिनके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या आपको वो 2 AP दी हुई रखी है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दे रखी, 2 AP नहीं दे रखी है। फिर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब दोनों AP की 100th टर्म होगी। पहली AP की कोई सी 100th टर्म होगी, दूसरी AP की कोई सी 100th टर्म होगी। उनका डिफरेंस, उनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 आ रहा है। डिफरेंस मतलब माइनस करने पे दोनों की 100th टर्म को क्या आ रहा है 100 आ रहा है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, तो उनकी 1000th टर्म आएगी तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। कुल मिला के देखो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस की। देखो 2 AP अलग अलग AP बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं बना रहा हूं 2 4 6 10 डैश डैश डैश, इसकी जो भी 100th टर्म आएगी, मान लो जो भी आएगी, बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 2 का आ रहा है। सर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। तो मैं ऐसी दूसरी AP भी बना सकता हूं। देखो 100 102 104 106 है ना। तो यहां पर भी बताओ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो उसने बोला है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो देखो आपको देखिए 2 AP, 2 अलग अलग AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इसकी भी कोई 100th टर्म होगी, इसकी भी कोई 100th टर्म होगी। उन APs की 100th टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा आपको 100 दे रखा है। कहां लिखा है, दे के रखा है, ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, पर हम इसको ऐसा नहीं मान सकते एक AP को 2 4 6। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा कि एक 2 AP है और देखो 2 AP के कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो यदि मैं यहां पर इस क्वेश्चन को करूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद बोर्ड पूछ भी ले इसको, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो 2 AP लिख लेते हैं, 2 AP। पहले तो हम 2 AP बनाएंगे, 2 AP। ठीक है, अब हमें ना जो हमको मालूम नहीं रहता कि हमको AP क्या दी हुई है, तो उसको अल्फाबेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमको मालूम है कि हमने AP लिखी है, कैसे लिखी है, फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 डैश 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 डैश। ये पहली AP हो गई हमारी, क्या होगी फर्स्ट AP। अब दूसरी AP लिखेंगे तो अब उसको A1 A2 थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि दूसरी AP देखो पहला 2 4 6 से अलग अलग नंबर है, दूसरे में 100 102, तो अलग अल्फाबेट ले लेंगे। यहां पर A1 A2 A3 लिया, तो दूसरी AP के लिए आप ले लो B1 B2 B3 जैसे ये कौन सी AP होगी, सेकेंड AP। अच्छा, दोनों में एक चीज क्या है कि सर हम ऊपर भी यदि A2 माइनस A1 निकाले तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो D1 नहीं मिलेगी, D मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सर उन्होंने बोला है कि दोनों AP का यदि कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएंगे। मतलब D1 D2 नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है और D1 D2 तो आपको
अलग दिख रहा है, D1 D2 यहाँ पर नंबर अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो ये क्या बोला है उसने, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। तो D1 D2 ना लिख के मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस D लिखूंगा, क्योंकि दोनों में सेम आएगा। देखो सेम आएगा कैसे, 2 2, तो यहाँ पर भी पहली वाली AP में से A2 माइनस A1 करूंगा, दूसरी वाली AP में से B2 माइनस B1 करूंगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D ही आएगा मेरा, क्या आएगा, D ही आएगा। अब इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, है ना, तो पहले निकाल लेते हैं 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP। तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों, क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो यहां पर an आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, तो n क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो पहली AP फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म क्या है, a1 प्लस यहां पर अगेन आपकी 100 टर्म निकाल रहे हो, तो n कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, पहली वाली फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट AP और ये सेकेंड टर्म नहीं, सॉरी फर्स्ट AP और ये कौन सी, सेकेंड AP, इनका कॉमन डिफरेंस D1 D2 नहीं है, इसका क्या है, D ही है, सिंपल D। तो A100 आपका क्या आ जाएगा, A100 आ गया आपका A1 प्लस 99D आ गया बच्चों, क्या आ गया, A1 प्लस 99D। सेकेंड, अब आप क्या निकालोगे, 100th टर्म ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड AP का आप 100th टर्म निकालोगे, 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP, उसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर भी इसकी कौन सी, सेकेंड टर्म की, हम सेकेंड AP की हम 100 टर्म निकाल रहे, तो a100 इक्वल टू, अब सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म भाई b1 प्लस n क्या लिख देंगे, 100 माइनस 1। अच्छा, उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा, कि जो d पहले आया था वही आएगा कॉमन डिफरेंस। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, सेम कॉमन डिफरेंस d आएगा, तो सॉरी ठीक है, यहाँ पर b लिखेंगे, है ना, b100, क्लियर, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पर a और ये पूरा b फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, b, ठीक है, b100 सेकेंड टर्म जो b के फॉर्म में लिखा है, तो b100 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दैट इज b1 प्लस 99d, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, b1 है, क्लियर है। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इनकी यदि 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म को माइनस कर दिया जाए तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, पहली फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP मतलब A100 में से सेकेंड AP B100 माइनस कर दिया, फर्स्ट AP की 100th टर्म, फर्स्ट AP की 100th टर्म क्या है, A100, ठीक है। सेकेंड AP की 100th टर्म क्या है, B100, इसको यदि हम माइनस कर देंगे, फर्स्ट AP की 100th टर्म सेकेंड AP की 100th टर्म को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसके बीच का क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। चलो मैं A100 की वैल्यू लिख देता हूँ, A100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 प्लस 99D माइनस B100 की वैल्यू लिखता हूँ, तो B100 की वैल्यू क्या है, B1 प्लस 99D, पर ये दो टर्म है तो दो टर्म को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में, B1 प्लस 99D इक्वल टू आ रहा है 100, ठीक है। तो यहां पर A1 प्लस 99D, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये B1 प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस B1, ये प्लस 99 था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 99D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब देखो प्लस 99 और माइनस 99D क्या हो जाएंगे, कट, तो A1 माइनस B1 कितना आ गया, 100, जो भी आया हो, है ना, जो भी आया हो आप सिंपल इसको लिख लो, ये क्या, इसको फर्स्ट डालो, ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, कि फर्स्ट AP की 1000th टर्म और दूसरी AP की 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, तो चलो निकाल लेते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम 1000th टर्म किसकी निकाल लेते हैं, ऑफ फर्स्ट AP की 1000th टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, an इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस t। तो यहां पर अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000th टर्म निकाल रहा है ना, कौन सी टर्म निकाले, 1000th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट AP कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म उसकी क्या है, A1 प्लस n क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1
और ये क्या हो जाएगा डी। अच्छा डी तो दोनों का सेम है, फर्स्ट एपी हो या सेकंड एपी हो, सेम कॉमन डिफरेंस डी रखाएगा। तो 1000th टर्म क्या होगी फर्स्ट एपी की, A1 प्लस 1000 माइनस 1 999 डी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। फॉर्मूला वही nth टर्म वाला फॉर्मूला लगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ n कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर a की जगह हम क्या लिख देंगे b, क्योंकि ये पूरी सीरीज b में दे रखी है। तो b 1000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म है इसकी b1, तो क्या लिख देंगे b1। कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम 1000, तो n क्या है हमारा 1000 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, क्वेश्चन ने बोला था सेम कॉमन डिफरेंस d1 d2 नहीं लेना है, सिर्फ d आएगा d। तो b1000 कितना आ गया बताओ, b1000 b1 प्लस 1000 माइनस 9 क्या हो जाएगा 999 d। ठीक है, अब उसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, दोनों एपी की 1000th टर्म को माइनस करें एक दूसरे से तो क्या उसका आंसर आएगा। तो मैं कुल मिला के ऐसा पूछ रहा है वो फर्स्ट टर्म की 1000th टर्म लिखवा, फर्स्ट टर्म की 1000 टर्म क्या ये है, सेकेंड फर्स्ट एपी की 1000 टर्म ये है, सेकेंड एपी की 1000th टर्म क्या है, इनका यदि आप डिफरेंस निकाले हो तो क्या आएगा, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस मतलब फर्स्ट एपी की 1000th टर्म सेकेंड एपी की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या आएगा। अच्छा इनकी वैल्यू है क्या हमारे पास, ये है वैल्यू, ये है क्या है 1000th टर्म की वैल्यू क्या है A1 प्लस 99D माइनस B1000 की वैल्यू है क्या, ये है, पर ये दो टर्म है, दो टर्म के पहले माइनस आ रहा है तो उसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, क्वेश्चन मार्क नहीं पता क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करा A1 प्लस 999D, साइन चेंज होंगे बाहर माइनस का है तो माइनस B1, ये भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस 999D, नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो प्लस 999D से माइनस 999D कट हो जाएगा। तो A मतलब आपको फर्स्ट एपी की 1000th टर्म और सेकेंड एपी की 1000th टर्म को आपने माइनस करा तो आंसर आया A1 माइनस B1 आंसर आया। अच्छा इसको माइनस करने पे A1 माइनस B1 आया, और आपने देखो A1 माइनस B1 कहाँ लिखा है, A1 माइनस B1 अभी क्वेश्चन मार्क है कि 1000th टर्म फर्स्ट एपी की और 1000 टर्म सेकेंड एपी की हमने माइनस करा तो A1 माइनस B1 आया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ A1 माइनस B1 है, तो A1 माइनस B1 की पहले हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं 100 है, क्या है 100 है, क्या है 100 है। और हमने ये देखा कि जब हमने फर्स्ट एपी की 1000th टर्म में से सेकेंड एपी की 1000th टर्म को माइनस किया तो हमारा आंसर मिला हमको A1 माइनस B1, मिला कि नहीं मिला, ये मिला, ये मिला हमको आंसर। इसको पूरे को सॉल्व करने के पे क्या मिला A1 माइनस B1, ये देख लो ये लिखा है, ये लिखा है, और आंसर क्या मिला A1 मतलब इसको माइनस करने पे आंसर हमको क्या मिला A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 क्या है बच्चों आपका बताओ, A1 माइनस B1 आपने निकाला था ना, क्या है, क्या है यहाँ से निकाला था, तो क्या आ गया आपका 100। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों एपी की जब 1000th टर्म को माइनस करा तो भी हमारा आंसर क्या आया 100। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हो सकता है इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, पर ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को फिट करने के लिए दिमाग में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, थैंक यू।